Hello everyone, this is English for you, and on this channel you will get how to speak English fluently, plus some basic grammar concepts, and I will try to explain formation of sentences and most importantly how to use these in different situations. Before going to the video, please like it, share among your friends. Definitely it will give me motivation to make conceptual videos for you in future, and press bell icon. Secondly, I will try to make videos both in English and Hindi, so it will be beneficial for you all. So finally, now let's get started. दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे इंग्लिश किस तरीके से अच्छी बोली जा सकती है और कुछ ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी लूँगा। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक सेंटेंस डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से बोला जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाऊं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं सुबह 7 बजे जाग जाता हूँ। सो इसकी ट्रांसलेशन होगी, आई वेक अप एट अराउंड 7 o'clock in the morning। एट हम यूज़ करते हैं जब आप एग्जैक्ट 7 बजे जाग जाते हैं, और अराउंड आप यूज़ करते हैं जब 7 बजे के आसपास जाग जाते हैं। वेकअप हम यूज़ करेंगे जागने के लिए। आप जाग गए हो और बेड से अभी नहीं उठे हो, बेड पे ही हो, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं वेकअप। नेक्स्ट, ही वेक्स अप एट अराउंड 7 o'clock in the morning। सो ये है आपका वेक्स। देख सकते हैं इसमें एस हमने यूज़ किया है, वर्ब के साथ एस फॉर्म हमने यूज़ की है बिकॉज ये ही है। ही के साथ हम एस और ई एस फॉर्म यूज़ करते हैं। ही वेक्स अप एट अराउंड 7 o'clock in the morning। मैं सुबह 7 बजे जाग जाता था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो अब हम कहेंगे आई वोक अप। दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ wake up। I woke up at or around 7 o'clock in the morning। Next, वह सुबह 8 बजे जाग जाएगा। Now we are talking about future। Future के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो कहेंगे I will wake up at around 8 o'clock in the morning। Then, और आप अगर तो एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं लाइक ए नेटिव स्पीकर और लाइक ए गुड इंग्लिश स्पीकर, सो आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देंगे और कहेंगे I'll wake up at around 8 o'clock in the morning। नेक्स्ट, उसे अब तक जाग जाना चाहिए था। देन he should have woken up till now। उसे अब तक के लिए till now, woken up पास्ट फॉर्म है वेकअप की, और ये हमारा फॉर्मेशन है ही शुड हैव वोकन अप टिल नाउ, से अब तक जाग जाना चाहिए था। वेकअप की 3 फॉर्म्स हमारे पास, वेक्स अप, वोकअप एंड वोकन अप। नेक्स्ट, मैं सुबह 7:10 पर उठ जाता हूँ। अब आप उठने की बात कर रहे हैं कि आप बेड छोड़ देते हैं, तो अब आप बात कर रहे हैं मैं सुबह 7:10 पर उठ जाता हूँ। सो आई गेट अप एट 7:10 इन द मॉर्निंग। 7:10 कहने का एक तरीका और है 10 past 7। मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ टाइम के बारे में, किस तरीके से हम टाइम को एडवांस वे में बोलते हैं। आई गेट अप एट 7:15। मैं सुबह 7:15 बजे उठता हूँ। 7:15 को आप क्वार्टर पास्ट सेवन कहते हैं। मैं 7:30 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 7:30, और आप कह सकते हैं हाफ पास्ट सेवन। आई गेट अप एट 7:40। 7:40 को आप कहेंगे 20 to 8 मिनट्स नहीं लगाएंगे। 20 to 8 मीन्स 8 बजने में 20 मिनट हैं अभी। सो आई गेट अप एट 7:40। आई गेट अप एट 7:45। 7:45 को कहेंगे आप क्वार्टर टू 8। नेक्स्ट, वह सुबह 7 बजे उठ जाता था।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो आप कहेंगे उठ जाता है, सॉरी, वह सुबह 7 बजे उठ जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, सो ही गेट्स अप एट 7 o'clock। गेट्स एस फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब की, गेट्स अप, वह सुबह 6 बजे उठ जाता था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। He got up at 6 o'clock in the morning, or whatever you want to put here. So he got up at 6 o'clock. Um, जो हम ओ क्लॉक यूज़ करते हैं इसमें पहले स्मॉल ओ होगा, फिर अपोस्ट्रॉफी साइन, इसको हम अपोस्ट्रॉफी साइन बोलते हैं, नॉर्मली कॉमा भी बोलते हैं हम लेकिन टेक्निकल जो इसका वर्ड है वो है अपोस्ट्रॉफी। 7 o'clock और 6 o'clock और 8 o'clock, वह सुबह 8 बजे उठ जाएगा, वह सुबह 8 बजे उठ जाएंगे, सॉरी, दिस इज उठ जाएंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल, सो दे विल गेट अप एट 8 o'clock। और गेट अप हमारी बेस वर्ब है, गेट्स अप एस फॉर्म, और yes form, got up past form, and gotten up past participle form. Next, उठने के बाद मैं 10 मिनट बेड पर ही रहता हूँ। आप कहेंगे आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद, आफ्टर वेकिंग अप आई स्टे, मैं रहता हूँ इन बेड पर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। नाउ इन बेड, और देयर इज वन मोर, ऑन बेड। अभी हम इन बेड यूज़ करेंगे इस सेंस में क्योंकि आप बेड पर आराम से लेटे रहते हैं, सो हम इन बेड यूज़ करेंगे, ऑन बेड यूज़ नहीं करेंगे। इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज दैट डिफाइन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन और ऑन। इन फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा वीडियोस बनाने की इन और ऑन पर भी। उठने के बाद मैं 10 मिनट बेड पर लेटता था। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद, आई स्टेड, पास्ट फॉर्म, इन बेड फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट में बेड पे ही लेटता था। स्टे की हमारी फॉर्म्स हो गई, एस फॉर्म, और दिस इज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, स्टेड। नेक्स्ट, फिर मैं ऑफिस, स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। जो भी आप स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं उसमें आप कहेंगे देन आई गेट रेडी। तैयार होने को आप कहेंगे आई गेट रेडी फॉर इस ऑफिस और स्कूल और यूनिवर्सिटी, वॉट एवर। ओके, देन आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ फॉर ऑफिस और स्कूल। वह स्कूल और ऑफिस के लिए तैयार होता है, ही गेट्स रेडी फॉर ऑफिस और स्कूल। मैं 8 बजे ऑफिस जाता हूँ। आप कहेंगे आई गो टू ऑफिस एट 8 o'clock। नेक्स्ट, आज मेरी छुट्टी है। बहुत कॉमन सेंटेंस है और इसको कहने के बहुत सारे तरीके हैं। आई एम ऑफ टुडे, इट्स माई ऑफ टुडे, आई एम ऑफ फ्रॉम वर्क टुडे। और छुट्टी को हम कहेंगे ऑफ, आई एम ऑफ टुडे। और अगर आप थोड़ा और अच्छा बोलना चाहते हैं, आई एम ऑफ टुडे कोई यूज़ नहीं करता है। हम सभी लोग यूज़ करते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं या जो गुड स्पीकर्स होते हैं वो आई एम कहेंगे। आई एम ऑफ टुडे, इट इज़, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ माई। सो इट इज़ कोई नहीं कहता है, सब कहता है इट्स माई ऑफ टुडे। सेम हियर, आई एम ऑफ फ्रॉम वर्क टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी मम्मा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हैं या बनाती हैं और कुछ लंच भी पैक कर देती हैं। सो माई मदर प्रिपेयर्स और मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर मी एंड पैक्स माई लंच टू। आप कुक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब यूज़ करेंगे जब ब्रेकफास्ट एक प्रॉपर वे में बनता है। मीन्स कई जगह ब्रेकफास्ट में रोटी सब्ज़ी सब खाई जाती हैं, तो तब हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करेंगे कुक। अदरवाइज़ जैसे आप दूध के साथ
ब्रेड लेते हैं या दूध के साथ चोकोज लेते हैं, तो उस सेंस में आप मेक्स यूज़ करेंगे या प्रिपेयर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मेरी मम्मा दोपहर में खाना बना देती हैं। अब यहाँ पे हम प्रिपेयर और मेक्स यूज़ नहीं करेंगे, हम कुक ही यूज़ करेंगे, बिकॉज खाना एक प्रॉपर ही बनता है, स्टोव ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम कहेंगे माई मदर कुक्स फूड इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड पर बटर और जैम लेता हूँ और ऑरेंज जूस भी। यहाँ पर आप जूस ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज जूस भी। हम कहेंगे इस सेंटेंस को कहने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, आई हैव, आप हैव यूज़ कर सकते हैं। खाने के लिए मैं कुछ खा रहा हूँ तो आप हैव यूज़ कर सकते हैं। हैव यूज़ करना थोड़ा एडवांस है। नेटिव स्पीकर्स या जो भी गुड स्पीकर्स हैं वो हैव यूज़ करते हैं। ईट और टेक कम यूज़ करते हैं। आई हैव ब्रेड विद बटर एंड जैम, आप इसे कहेंगे आई हैव ब्रेड विद बटर एंड जैम एंड ऑरेंज जूस इन माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे और ऑरेंज जूस भी, बी के लिए आप यहाँ पे टू लगा सकते हैं, टू इन माई ब्रेकफास्ट। मैं बटर और जैम और ऑरेंज जूस भी लेता हूँ ब्रेकफास्ट में। आई हैव। नेक्स्ट तरीका जो है ये थोड़ा और अच्छा है। आई एम यूज्ड टू हैविंग ब्रेड विद बटर एंड जैम एंड ऑरेंज जूस टू इन माई ब्रेकफास्ट। ये आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो इस सेंटेंस को कहने के बहुत सारे तरीके हैं। नाउ आई हैव रिटन 3, मैंने 3 लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट। आई नेवर डू ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। थोड़ा और एडवांस, आई एम नॉट यूज्ड टू हैविंग ब्रेकफास्ट। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, वह लंच नहीं करता था। वह लंच नहीं करता था, पास्ट फॉर्म। ही डिडंट हैव लंच और he didn't use और used to have lunch। ना आप यूज़ भी कर सकते हैं, यूज़ और यूज्ड भी कर सकते हैं, वो दोनों ही सही हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। I didn't use to have lunch, I didn't used to have lunch, both are right। Thank you for today।